काशी विश्वनाथ, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इतिहास के अंधेरे में दफन है। काशी, वो नगरी जो केवल ईंट पत्थरों से बनी एक आम नगरी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र मानी जाती है। एक ऐसा स्थान जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर बसाया था। कहते हैं जब प्रलय आएगा, जब पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, तब भी काशी बची रहेगी। मगर क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस नगरी में जो इसे मृत्यु और मोक्ष का द्वार बनाता है? क्या यह केवल एक आस्था का विषय है, या इसके पीछे कोई गहरा अनदेखा सत्य छुपा हुआ है? यह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, यह केवल एक मस्जिद का इतिहास नहीं, यह संघर्ष केवल धर्म का नहीं बल्कि अस्तित्व का था। यह युद्ध था सत्ता, आस्था और अदृश्य शक्तियों के बीच, और यह रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। साल 1664, जब काशी का रक्त बहा और मंदिर पर पहली बार हमला हुआ, मुगल बादशाह औरंगजेब को खबर मिली कि काशी विश्वनाथ मंदिर में हिंदुओं की आस्था की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह एक राजनीतिक चुनौती बन सकती है। उसने आदेश दिया कि इस मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। औरंगजेब की विशाल सेना मंदिर की ओर बढ़ रही थी, मगर उन्हें रोकने के लिए 400 नागा साधु खड़े थे। नंगे शरीर, हाथों में तलवारें, सिर पर राख, आंखों में जुनून। ये साधु युद्ध के लिए तैयार थे। मंदिर की सीढ़ियों पर खून बहने लगा, तलवारें चमकी, युद्ध हुआ। मगर आखिरकार साधुओं की वीरता के बावजूद मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा और मंदिर को नष्ट होने से बचा लिया गया। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि औरंगजेब ने कसम खाई थी, काशी विश्वनाथ का नामो निशान मिटा दूंगा। 5 साल बाद 1669 में औरंगजेब ने पूरी तैयारी के साथ काशी पर दोबारा हमला किया। इस बार वह किसी भी हालत में हारना नहीं चाहता था। मुगल सैनिकों ने मंदिर को घेर लिया, हजारों भक्तों को मार डाला गया और फिर मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है, औरंगजेब ने सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को ही क्यों निशाना बनाया? क्या यह केवल सत्ता का संघर्ष था, या इसके पीछे कोई गुप्त रहस्य छिपा था? क्या यह सच है कि मंदिर का मूल शिवलिंग आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं में छुपा हुआ है? ज्ञानवापी कुआं, जहां मृत्यु की भविष्यवाणी होती थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी कुआं केवल एक साधारण कुआं नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का केंद्र माना जाता था। कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति इस कुएं के जल में अपनी परछाई नहीं देख पाता था, तो उसकी मृत्यु अगले 6 महीनों के भीतर निश्चित थी। क्या यह केवल अंधविश्वास था, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा था? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त किया, तब क्या उसने उस प्राचीन शिवलिंग को इसी कुएं में छुपा दिया? पुराणों में उल्लेख मिलता है कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर बसाया था। क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई गुप्त वैज्ञानिक तथ्य छुपा है? आखिर ऐसा क्या कारण था जिसने भगवान शिव को स्वयं इस नगरी का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया? क्या सच में काशी में मरने वाले व्यक्ति को भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं? वो मंदिर जो कभी मिटाया नहीं जा सका, वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वह 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह मंदिर उसी स्थान पर बना जहां मूल मंदिर था? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे आज भी वो प्राचीन मंदिर मौजूद है? औरंगजेब का फैसला एक साजिश थी, या एक सोची समझी राजनीति? आखिर क्यों औरंगजेब ने सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को ही नहीं, बल्कि मथुरा और अयोध्या के मंदिरों को भी तोड़ा? क्या यह केवल सत्ता का प्रदर्शन था, या इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा था? क्या यह सच है कि औरंगजेब को इस मंदिर के नीचे कोई रहस्यमयी चीज छुपी होने की खबर मिली थी? एक आखिरी सवाल जो इतिहास के पन्नों में दबा रह गया। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया, तब कुछ महिलाएं मंदिर के गर्भगृह में छुप गईं। ये महिलाएं कौन थीं? क्या उन्होंने कोई गुप्त राज देखा था जिसे इतिहास से मिटा दिया गया? और क्या यह सच है कि उनमें से कुछ को जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया था, ताकि वह रहस्य कभी बाहर ना आ सके? तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? क्योंकि यह केवल एक मंदिर या मस्जिद की कहानी नहीं, यह काशी के अस्तित्व की कहानी है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इतिहास के अंधेरे में दबा हुआ है,
लेकिन अब समय आ गया है उस पर पड़े पर्दे को हटाने का, उन अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने का। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप अब तक जानते थे वो केवल आधा सच था। अब बारी है असली रहस्य से पर्दा उठाने की। इससे पहले हमारे चैनल लोक गाथा को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी ही और जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल निर्माण किसने किया और क्यों। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस शहर में स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख मंदिर है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग या गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा विष्णु और महेश के बीच सृजन, पालन और संहार का दायित्व विभाजित हुआ, तब भगवान शिव ने इस ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान चुना जो उनके लिए सदा के लिए प्रिय और अविनाशी रहेगा। वह थी काशी। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने स्वयं इस नगरी को अपने त्रिशूल पर स्थापित किया और इसे मोक्ष धाम का वरदान दिया, जहां मृत्यु भी एक उत्सव मानी जाती है, क्योंकि यहां प्राण छोड़ने वाला सीधा महादेव की शरण में चला जाता है। काशी सिर्फ एक नगरी नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है, जहां काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। एक कथा के अनुसार सृष्टि के आदि में जब संसार का विस्तार हो रहा था, तब एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठतम कौन है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार थे स्वयं को सबसे बड़ा मानते थे, जबकि विष्णु जी जो संहार और पालन के देवता थे स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। जब यह विवाद बढ़ता गया तो देवताओं और अर्षियों ने भगवान शिव का आह्वान किया। शिव ने दोनों के घमंड को तोड़ने के लिए एक अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट किया, जिसकी कक्षा आकाश से भी ऊंची और गहराई पाताल से भी अधिक थी। शिव ने दोनों से कहा, जो इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर विष्णु जी ने वराह सुअर का रूप धारण किया और पाताल लोक की ओर इस ज्योतिर्लिंग के मूल को खोजने के लिए निकल पड़े, जबकि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और इसकी ऊंचाई को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः वे हार मान गए और शिव के पास लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी निरंतर ऊपर की ओर उड़ते जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं मिला। तभी उन्होंने केतकी के फूल को गिरते हुए देखा, जो बहुत पहले इस दिव्य स्तंभ से अलग हुआ था। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से कहा, यदि तुम झूठी गवाही दोगे कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है तो मैं तुम्हें महानता का आशीर्वाद दूंगा। केतकी फूल मान गया और दोनों शिव के समक्ष पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, मैंने आपके इस अग्नि स्तंभ का अंत देख लिया है और यह केतकी पुष्प इसकी गवाही देगा। यह सुनते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तृतीय नेत्र से भयंकर ज्वाला प्रकट की और ब्रह्मा जी को शाप दिया, तुमने मिथ्या भाषण किया है, इसलिए इस संसार में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। फिर उन्होंने केतकी पुष्प को भी शाप दिया कि आज से यह फूल मेरी पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा जी ने शिव से क्षमा याचना की, लेकिन शिव ने कहा, यद्यपि मैं तुम्हारा शाप वापस नहीं ले सकता, किंतु मैं अपनी कृपा से काशी नगरी में स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होऊंगा। जो कोई भी यहां आएगा वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तभी से यह स्थान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जहां स्वयं महादेव साक्षात विद्यमान हैं। और यही कारण है कि काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहां मृत्यु भी जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि शिव की गोद में समर्पण होता है। जो काशी में आता है वह शिव का हो जाता है और जो यहां प्राण त्यागता है वह स्वयं शिव में विलीन हो जाता है। तभी से काशी की गलियों में गूंजता हर हर महादेव केवल एक जय घोष नहीं बल्कि मोक्ष का उद्घोष बन गया। तो साथियों, अब आप जन गए हों कि काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल निर्माण कैसे हुआ। हम जानते हैं कि औरंगजेब ने सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को ही क्यों निशाना बनाया। 1669 में जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने का आदेश दिया तो यह केवल एक धार्मिक संघर्ष नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रणनीति छिपी थी। मुगल शासन का आधार केवल तलवार की ताकत नहीं था,
बल्कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण भी था। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए न केवल एक आस्था का केंद्र था, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का प्रतीक भी था। मुगलों के पहले कई आक्रमणकारी शासकों ने भी इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हुए। औरंगजेब को लगा कि यदि वह इस मंदिर को मिटा देता है तो वह हिंदुओं की आस्था को कमजोर कर सकता है और उनकी एकजुटता को तोड़ सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र था, जिससे कई संत और तांत्रिक शक्तियां जुड़ी थीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब को यह डर था कि यदि इस मंदिर का प्रभाव बढ़ता रहा तो यह एक विद्रोह की चिंगारी भी भड़का सकता है। इसी कारण उसने केवल इस मंदिर को ही नहीं, बल्कि मथुरा और अयोध्या के मंदिरों को भी निशाना बनाया और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी, जिससे हिंदुओं की आस्था खत्म हो जाए और वो आत्मसमर्पण कर दे। अगला सवाल यह है कि क्या यह सच है कि मंदिर का मूल शिवलिंग आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं में छुपा हुआ है? जब 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया तो वहां के पुजारियों और भक्तों ने शिवलिंग को बचाने का प्रयास किया। मान्यता है कि जब 1659 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया तो वहां के पुजारियों और भक्तों ने शिवलिंग को बचाने का प्रयास किया। मुगल सैनिक मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे तब कुछ पुजारियों ने शिवलिंग को निकालकर ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया। यह वही कुआं है जो आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित है। ज्ञानवापी का अर्थ ही है ज्ञान का कुआं। किंवदंतियों के अनुसार यह कुआं हजारों साल पुराना है और इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कहा जाता है कि यह कुआं साधारण नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। यहां जल में देखने पर यदि किसी की परछाई न दिखे तो उसकी शीघ्र मृत्यु निश्चित मानी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर विध्वंस के बाद औरंगजेब ने वहां मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन कुछ प्रमाण बताते हैं कि मस्जिद की संरचना में आज भी मंदिर के कुछ हिस्से मौजूद हैं। 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन मूल शिवलिंग की सटीक स्थिति को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है। क्या वह शिवलिंग आज भी ज्ञानवापी कुएं में है? हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन वर्ष 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान कुएं में एक विशाल शिवलिंग जैसी आकृति पाई गई, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा कहा। यह विवाद आज भी जारी है। क्या यह केवल संयोग है या सच में सदियों पुराना रहस्य? अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य बताएं। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास केवल एक धार्मिक संरचना का इतिहास नहीं है, बल्कि यह आस्था, संघर्ष और पुनर्निर्माण की गाथा भी है। वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, उसे 18वीं शताब्दी में मराठा शासिका अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां मूल मंदिर था? इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर प्राचीन काल से ही काशी में स्थित था। यह मंदिर कई बार नष्ट किया गया और पुनः बनाया गया, लेकिन मूल स्थान से कभी हटाया नहीं गया। 1669 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर इसे तोड़ा गया और उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। जब अहिल्याबाई होलकर ने 77 में इस मंदिर को पुनः बनवाने का निर्णय लिया, तब उन्हें यह मंदिर मूल स्थान पर बनाने की अनुमति नहीं मिली। इसलिए उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में नया मंदिर बनवाया। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर ठीक उसी स्थान पर नहीं बना जहां मूल मंदिर स्थित था, बल्कि वह उससे कुछ ही दूरी पर बनाया गया। अब सवाल यह उठता है कि जब मूल मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई, तो दर्शाते हैं मस्जिद, क्या ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे आज भी वो प्राचीन मंदिर मौजूद है? यह प्रश्न आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कई प्रमाण यह दर्शाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे आज भी प्राचीन मंदिर के अवशेष मौजूद हो सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर हिंदू मंदिर की शैली की नक्काशी, मस्जिद की दीवारों और खंभों पर हिंदू स्थापत्य कला के चिन्ह स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।
वजू खाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति 2022 में जब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण प्रक्रिया हुई, तब वहां एक शिवलिंग नुमा आकृति पाई गई, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे एक साधारण फव्वारा कहता है। मस्जिद के भीतर की संरचना, कई विशेषज्ञों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर अभी भी पुराने मंदिर के अवशेष दबे हो सकते हैं, क्योंकि मुगलों के समय जब मंदिरों को ध्वस्त किया जाता था, तब अक्सर उनकी नींव और कुछ प्रमुख संरचनाएं पूरी तरह नष्ट नहीं की जाती थी। औरंगजेब का फैसला एक साजिश थी या एक सोची समझी राजनीति? औरंगजेब के इस फैसले के पीछे केवल धार्मिक कारण ही नहीं थे, बल्कि यह एक राजनीतिक रणनीति भी थी। धार्मिक सत्ता को कमजोर करने की योजना, हिंदू समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों को नष्ट कर उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को कमजोर करना इस फैसले का एक बड़ा उद्देश्य था। राजनीतिक दबाव और सत्ता स्थापित करने की रणनीति औरंगजेब के शासनकाल में उसकी हिंदू जनता के बीच नकारात्मक छवि थी और कई हिंदू शासक उसके खिलाफ थे। हिंदू समाज को दबाने के लिए उसने सबसे बड़े धर्मस्थलों को नष्ट किया। काशी, मथुरा और अयोध्या में मंदिरों को ध्वस्त करना केवल एक धार्मिक हमले से अधिक था। यह मुगल साम्राज्य में इस्लामी सत्ता को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास था। लेकिन इतिहास गवाह है कि काशी की आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रही है। यह केवल एक पुरातात्विक रहस्य नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास की गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसका उत्तर समय ही दे सकता है। यह प्रश्न आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कई प्रमाण यह दर्शाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे आज भी प्राचीन मंदिर के अवशेष मौजूद हो सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर हिंदू मंदिर की शैली की नक्काशी, मस्जिद की दीवारों और खंभों पर हिंदू स्थापत्य कला के चिन्ह स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वजू खाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति 2022 में जब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण प्रक्रिया हुई, तब वहां एक शिवलिंग नुमा आकृति पाई गई, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे एक साधारण फव्वारा कहता है। मस्जिद के भीतर की संरचना, कई विशेषज्ञों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर अभी भी पुराने मंदिर के अवशेष दबे हो सकते हैं, क्योंकि मुगलों के समय जब मंदिरों को ध्वस्त किया जाता था, तब अक्सर उनकी नींव और कुछ प्रमुख संरचनाएं पूरी तरह नष्ट नहीं की जाती थीं। औरंगजेब का फैसला एक साजिश थी या एक सोची समझी राजनीति? औरंगजेब के इस फैसले के पीछे केवल धार्मिक कारण ही नहीं थे, बल्कि यह एक राजनीतिक रणनीति भी थी। हिंदू समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों को नष्ट कर उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को कमजोर करना इस फैसले का एक बड़ा उद्देश्य था। औरंगजेब के शासनकाल में उसकी हिंदू जनता के बीच नकारात्मक छवि थी और कई हिंदू शासक उसके खिलाफ थे। हिंदू समाज को दबाने के लिए उसने सबसे बड़े धर्म स्थलों को नष्ट किया। काशी, मथुरा और अयोध्या में मंदिरों को ध्वस्त करना केवल एक धार्मिक हमले से अधिक था। यह मुगल साम्राज्य में इस्लामी सत्ता को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास था। औरंगजेब के शासनकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर सहित कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। यह केवल धार्मिक असहिष्णुता नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक और रणनीतिक सोच भी थी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या केवल सत्ता प्रदर्शन ही कारण था या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा था? क्यों तोड़े गए काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिर? मुगल सत्ता हिंदुस्तान में स्थायी रूप से अपनी जड़ें जमाना चाहती थी। इसके लिए केवल सेना जीतना पर्याप्त नहीं था, बल्कि उस संस्कृति को भी तोड़ना जरूरी था जिस पर हिंदू समाज टिका था। काशी, मथुरा और अयोध्या सिर्फ मंदिर नहीं थे, बल्कि वे हिंदू आस्था और संस्कृति के केंद्र थे। इन तीर्थों को नष्ट कर औरंगजेब ने यह संदेश दिया कि अब इस्लामी सत्ता सर्वोच्च है और हिंदू समाज को झुकना होगा। मुगल काल में काशी, मथुरा और अयोध्या केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि विद्रोह के केंद्र भी थे। इन क्षेत्रों में बड़े बड़े हिंदू राजाओं और संतों का प्रभाव था। काशी न केवल धार्मिक बल्कि बौद्धिक केंद्र भी था, जहां विद्वान ब्राह्मण और साधु समाज में प्रभाव रखते थे।
औरंगजेब ने इन मंदिरों को नष्ट कर यह संकेत दिया कि जो भी उसकी सत्ता को चुनौती देगा उसे मिटा दिया जाएगा। कई इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब के दरबार में कुछ कट्टरपंथी मौलवियों का प्रभाव था, जो हिंदू धर्मस्थलों को तोड़कर इस्लामिक शासन को मजबूत करना चाहते थे। 1669 के शाही फरमान में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों को ध्वस्त किया जाए ताकि इस्लाम का वर्चस्व बना रहे। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे कोई रहस्य छुपा था? इतिहास में कई बार यह चर्चा हुई है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे कोई प्राचीन रहस्यमयी खजाना या शक्ति छुपी हो सकती थी। कुछ तथ्यों पर नजर डालें। क्या मंदिर के नीचे कोई भूमिगत संरचना थी? कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और मौखिक परंपराओं के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां प्राचीन काल से चली आ रही कुछ रहस्यमयी शक्तियां संरक्षित थीं। कहा जाता है कि यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र था और यह भी संभव है कि औरंगजेब को किसी गुप्तचरों से यह सूचना मिली हो कि वहां कोई विशेष शक्ति या खजाना छुपा है। क्या औरंगजेब को शिवलिंग को नष्ट करने का आदेश मिला था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब को खबर मिली थी कि काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में कोई दिव्य शक्ति समाहित है जो हिंदू समाज को ऊर्जा प्रदान करता है। यही कारण था कि उसने न केवल मंदिर को तोड़ा बल्कि उस स्थल को पूरी तरह से मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। आज भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित ज्ञानवापी कुएं के बारे में कहा जाता है कि वहां मंदिर का मूल शिवलिंग छुपा हुआ हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब सर्वेक्षण हुआ तो वहां एक विशेष आकृति मिली जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग माना, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। 3. जब औरंगजेब ने हमला किया तब गर्भगृह में छुपी महिलाएं कौन थीं? इतिहास के पन्नों में एक भयानक कथा दबी हुई है। जब औरंगजेब की सेना काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने आई तब कुछ हिंदू महिलाएं मंदिर के गर्भगृह में जा छुपी। लेकिन ये महिलाएं कौन थीं? क्या वे शाही परिवार से जुड़ी थीं? क्या उन्होंने कोई गुप्त रहस्य देखा था? क्या उन्हें जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया? कहा जाता है कि इनमें से कुछ महिलाएं मंदिर की सेविकाएं थीं जो वहां के गुप्त रहस्यों की संरक्षक थीं। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार वे उस समय के प्रमुख हिंदू राजाओं या पुजारियों के परिवार से थीं जो मंदिर को बचाने का प्रयास कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर कुछ ऐसा छुपा था जिसे मुगलों से छुपाने के लिए ये महिलाएं अंदर गईं। क्या यह कोई प्राचीन ग्रंथ था, कोई अलौकिक शक्ति, या फिर शिवलिंग का कोई ऐसा रूप जिसे बाहरी दुनिया नहीं देख सकती थी? यह अब भी रहस्य बना हुआ है। यह एक भयानक किंवदंती है कि जब मुगलों ने मंदिर को ध्वस्त किया तब उन महिलाओं को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया ताकि वह रहस्य बाहर ना आ सके। कुछ इतिहासकार इसे एक मिथक मानते हैं, लेकिन कई स्थानीय मान्यताओं में यह कथा आज भी जीवंत है। एक इतिहास जो आज भी अधूरा है। औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के पीछे केवल एक कारण नहीं था। यह सत्ता, राजनीति, धर्म और शायद किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ था। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे कोई अनजाना रहस्य था? क्या वहां कोई शक्ति थी जिसे दबाने के लिए औरंगजेब ने इतना कठोर कदम उठाया? क्या सच में कुछ महिलाएं इस रहस्य को जान गई थीं और इतिहास से मिटा दी गईं? आज भी इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है कि काशी की यह गाथा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक अनसुलझा रहस्य है जो पीढ़ियों से जनमानस में जीवित है। अब हम जानते हैं कि क्या काशी में जो भी मारता है, क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है? काशी एक ऐसा नगर जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष की नगरी कहलाता है। कहा जाता है जो यहां मरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या केवल काशी में प्राण त्यागने भर से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? इसका जवाब हमें शास्त्रों, पुराणों और विज्ञान तीनों में मिलेगा। पुराणों के अनुसार काशी खुद भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां मृत्यु का भय न हो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, केवल काशी ही वह स्थान है जहां मृत्यु मोक्ष का द्वार बन जाती है। यहां जिसने भी प्राण त्यागे
मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देता हूं, जिससे वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि काशी में मृत्यु को शुभ माना जाता है। तारक मंत्र, मोक्ष का रहस्य। लेकिन यह तारक मंत्र क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है तो भगवान शिव उसके कान में एक गुप्त मंत्र का उच्चारण करते हैं। यह मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि यह आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। यह आत्मा को परम ब्रह्म से जोड़ देता है, जिससे वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसे लिखा या बोला नहीं जा सकता, यह केवल भगवान शिव ही प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि लोग अपने जीवन के अंतिम समय में काशी आने की कामना करते हैं। काशी में एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु का डर नहीं बल्कि मुक्ति का उत्सव मनाया जाता है। वो है मणिकर्णिका घाट। यह घाट अनंत काल से जलती चिताओं के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहां अग्नि कभी बुझती नहीं। इसका पौराणिक रहस्य क्या है? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने यहां एक कुंड बनाया था, चक्र पुष्करणी। जब माता पार्वती ने इस कुंड में स्नान किया तो उनके कर्णफूल, कान की बाली जल में गिर गए। भगवान शिव ने तब कहा, यह स्थान अब अमर हो गया। यहां जो भी अपने प्राण त्यागेगा, मैं स्वयं उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। इसी कारण इसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। अगर हम इसे आध्यात्म से हटकर विज्ञान की नजर से देखें तो भी काशी एक अद्भुत स्थान है। पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र काशी की भूमि को वैज्ञानिक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। यहां की चुंबकीय ऊर्जा अन्य स्थानों से अधिक है। यह स्थान 3 लोकों, भूत, भविष्य और वर्तमान से परे माना जाता है। यहां मृत्यु के समय चेतना की स्थिति बदल सकती है। गंगा की धारा यहां उत्तर की ओर बहती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। यह दिशा आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा जल में एक विशेष जीवाणुरोधी तत्व होता है, जिससे यह कभी खराब नहीं होता। क्या काशी की भूमि में कोई विशेष तत्व है? कुछ शोधों में यहां की मिट्टी में रेडिएशन स्तर अधिक पाया गया है। यह स्थान ऊर्जा के अत्यधिक प्रवाह के कारण अद्वितीय माना जाता है। क्या केवल काशी में मरने से मोक्ष संभव है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ काशी में मरने से ही मोक्ष मिलता है? शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। 1. सत्कर्म, अच्छे कर्म। 2. ईश्वर का स्मरण, भगवान को सच्चे मन से याद करना। 3. आत्मज्ञान, स्वयं को और ब्रह्म को समझना। काशी में मृत्यु केवल एक माध्यम है, मोक्ष की गारंटी नहीं। मोक्ष आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है, केवल स्थान पर नहीं। क्या काशी दुनिया का सबसे रहस्यमयी स्थान है? बिल्कुल। यह एक ऐसा नगर है जो आध्यात्म, विज्ञान, इतिहास और रहस्य का संगम है। काशी अनंत काल तक अमर रहने वाला नगर है, एक ऐसा स्थान जो प्रलय में भी बचा रहेगा। इतिहास गवाह है कि काशी की आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। आज भी काशी, विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रही है। यह केवल एक पुरातात्विक रहस्य नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास की गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसका उत्तर समय ही दे सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि मोक्ष की नगरी है, जहां स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। हमने यह भी जाना कि कैसे सदियों से इस पवित्र मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी महिमा कभी कम नहीं हुई। खासतौर पर जब मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, तब भी श्रद्धालुओं की आस्था अडिग रही। इतिहास गवाह है कि चाहे कितनी ही बार इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की गई, यह हर बार और भी अधिक भव्यता के साथ पुनर्निर्मित हुआ। अगर आपको यह ऐतिहासिक और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी अद्भुत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर रहस्यमयी कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ की महिमा का जय घोष करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुनी और रहस्यमयी कथा के साथ। हर हर महादेव।